नमस्ते स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा संगम विद एआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के धमाकेदार मैराथन के बाद हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार डिमांड आ रही थी कि सर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बहुत बड़ा है, प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये डिमांड भी पूरी हो चुकी है। आज हम बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन का एक महा मैराथन करने जा रहे हैं। इस एक ही वीडियो में हम आपके सिलेबस के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले सभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम हर कठिन कॉन्सेप्ट को इंग्लिश टर्म्स के साथ एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी रटना ना पड़े। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए बिजनेस की दुनिया का ये सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 2 मार्क्स वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमारा पहला सवाल कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण पर है। प्रश्न है, नियंत्रण को एक अग्रमुखी यानी फॉरवर्ड लुकिंग और पश्चगामी यानी बैकवर्ड लुकिंग प्रक्रिया दोनों के रूप में क्यों मान्यता प्राप्त है? उत्तर देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो काम हो चुका है वो हमारे तय किए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है या नहीं। और ये फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग को बेहतर बनाते हैं ताकि वे गलतियां दोबारा ना हों। हमारा दूसरा सवाल है, प्रश्न, नियंत्रण को एक सतत यानी कंटिन्यूअस और सर्वव्यापी यानी ऑल परवेसिव कार्य क्यों माना जाता है? उत्तर, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये कोई एक बार का काम नहीं है। जब तक कंपनी चलती है तब तक परफॉर्मेंस पर नजर रखनी पड़ती है। और ये सर्वव्यापी इसलिए है क्योंकि इसकी जरूरत कंपनी के हर लेवल जैसे टॉप, मिडिल, लोअर और हर डिपार्टमेंट में एक समान रूप से होती है। तीसरा सवाल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पर है। प्रश्न, भर्ती को एक सकारात्मक प्रक्रिया और चयन को एक नकारात्मक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? उत्तर, भर्ती यानी रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना। जबकि चयन यानी सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम अयोग्य लोगों को रिजेक्ट करके बाहर कर देते हैं और सिर्फ कुछ बेस्ट लोगों को ही चुनते हैं। चौथा सवाल ट्रेनिंग के तरीकों पर है। प्रश्न, उप प्रकोष्ठ प्रशिक्षण यानी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रशिक्षण क्या है? उत्तर, पहला, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। जब मशीनें महंगी या खतरनाक होती हैं तो कर्मचारियों को असली काम पर भेजने से पहले एक नकली वर्कशॉप यानी डमी सेटअप में असली मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, इंटर्नशिप ये कॉलेज और कंपनियों के बीच का एक जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंपनी में जाकर प्रैक्टिकल काम सीखते हैं। पांचवां सवाल, प्रश्न, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और पदोन्नति यानी प्रमोशन के बीच कोई 2 अंतर लिखें। उत्तर, पहला अंतर लेवल का है। ट्रांसफर में एम्प्लॉय एक ही लेवल पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, जबकि प्रमोशन में उसे ऊंचा पद और ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है। दूसरा अंतर मकसद का है। ट्रांसफर का मकसद स्टाफ की कमी को पूरा करना होता है, जबकि प्रमोशन का मकसद अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देना और मोटिवेट करना होता है। छठा सवाल कम्युनिकेशन पर है। प्रश्न, अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो बातचीत है जो कंपनी के ऑफिशियल रास्तों से नहीं होती। ये एम्प्लॉयज के बीच दोस्ती और पर्सनल रिलेशंस के कारण अपने आप शुरू हो जाती है। इसे ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल भी कहते हैं क्योंकि ये लंच ब्रेक या चाय पर गपशप की तरह किसी भी दिशा में बहुत तेजी से फैलती है। सातवां सवाल, प्रश्न, विज्ञापन के कोई 2 सामाजिक लाभ बताएं। उत्तर, पहला लाभ है रोजगार सृजन। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये आर्टिस्ट्स, राइटर्स, मॉडल और मीडिया के लोगों को लाखों जॉब्स देती है। दूसरा लाभ है जीवन स्तर में सुधार। विज्ञापन लोगों को नए और बेहतर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देता है जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है। आठवां सवाल, प्रश्न, कॉल मनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, कॉल मनी मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन होता है, सिर्फ 1 दिन से 15 दिन के लिए। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से अपनी कैश रिजर्व रेशो यानी CRR की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाता है। इस पर लगने वाले ब्याज को कॉल रेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं 3 मार्क्स वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। जिन 9वां सवाल है, प्रश्न, योजना यानी प्लानिंग और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के बीच संबंध संक्षेप में बताएं। उत्तर, प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के 2 ऐसे काम हैं जो पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं।
प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स चाहिए वो प्लानिंग ही तय करती है। और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग अधूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग ही ये चेक करती है कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। कंट्रोलिंग के नतीजों से ही फ्यूचर की नई और बेहतर प्लानिंग बनती है। 10वां सवाल शेयर बाजार से है। प्रश्न, प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट और द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार अपने नए शेयर बेचती है और सीधा पब्लिक से पैसा जुटाती है। यहां प्राइस कंपनी खुद तय करती है। इसके उलट सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वो जगह है जहां पहले से जारी किए गए पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है। यहाँ इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं और प्राइस डिमांड और सप्लाई से तय होता है। 11वां सवाल सेबी पर है। प्रश्न, सेबी के कार्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मेन मकसद है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार को सुरक्षित बनाना। इसके 3 तरह के काम हैं। पहला, प्रोटेक्टिव फंक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकना। दूसरा, रेगुलेटरी फंक्शन, स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना और नियम बनाना। तीसरा, डेवलपमेंटल फंक्शन, मार्केट को मॉडर्न बनाना और इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देना। 12वां सवाल, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट और पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट के बीच क्या अंतर है। उत्तर, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का बाजार है जहां लेन देन 1 साल या उससे कम समय के लिए होता है, जैसे ट्रेजरी बिल या कॉल मनी। इसमें रिस्क बहुत कम होता है। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स का बाजार है जहां पैसा 1 साल से ज्यादा समय के लिए लगाया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर या डिबेंचर। इसमें मनी मार्केट के मुकाबले रिस्क काफी ज्यादा होता है। 13वां सवाल। प्रश्न, विज्ञापन, प्रचार और व्यक्तिगत बिक्री के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म है। इसके लिए कंपनी पैसे देती है और मैसेज पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। पब्लिसिटी फ्री होती है। ये मीडिया द्वारा दी गई खबर है जिस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन ग्राहक से फेस टू फेस बात करता है। विज्ञापन एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचता है, जबकि पर्सनल सेलिंग की पहुंच सीमित होती है, लेकिन इसमें कस्टमर्स की शंकाओं का तुरंत समाधान हो जाता है। 14वां सवाल। प्रश्न, एक अच्छे सेल्समैन के चारित्रिक गुणों की चर्चा करें। उत्तर, एक सफल सेल्समैन में कई गुण होने चाहिए। शारीरिक रूप से उसका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। मानसिक रूप से उसमें आत्मविश्वास, प्रेजेंस ऑफ माइंड और ग्राहक को समझने की साइकोलॉजी होनी चाहिए। सामाजिक रूप से वो मिलनसार, विनम्र और एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। और तकनीकी रूप से उसे अपने प्रोडक्ट की पूरी टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। 15वां सवाल। प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज के किन्हीं 3 कार्यों को बताएं। उत्तर, स्टॉक एक्सचेंज के 3 मुख्य काम हैं। पहला, लिक्विडिटी। ये पुरानी सिक्योरिटीज को तरलता प्रदान करता है, जिससे इन्वेस्टर आसानी से अपने शेयर को नकद में बदल सकता है। दूसरा, प्राइसिंग। यहां डिमांड और सप्लाई के आधार पर शेयरों का सही दाम तय होता है। तीसरा, पूंजी निर्माण। ये आम लोगों की बचत को सबसे उत्पादक उद्योगों में निवेश करने के लिए मोड़ता है, जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। 16वां सवाल। प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस के विभिन्न चरणों को संक्षेप में लिखें। उत्तर, कंट्रोलिंग एक 5 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले कार्य के लिए स्टैंडर्ड्स या लक्ष्य तय किए जाते हैं। दूसरे चरण में कर्मचारियों के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापा जाता है। तीसरे चरण में एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड से तुलना करके अंतर यानी डेविएशंस का पता लगाया जाता है। चौथे चरण में इन डेविएशंस का गहराई से एनालिसिस किया जाता है। अंत में करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ताकि गलतियां दोबारा ना हों। स्टूडेंट्स, 2 और 3 मार्क्स वाले सेक्शंस पूरे हुए। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं, यानी 5 मार्क्स वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17वां सवाल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर है। प्रश्न, प्रशिक्षण और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों एचआर के हिस्से हैं, लेकिन ये अलग हैं। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है। इसका मकसद एम्प्लॉय को उसकी मौजूदा जॉब के लिए कोई खास स्किल सिखाना है। ये ज्यादातर लोअर लेवल के कर्मचारियों के लिए होती है और जॉब ओरिएंटेड होती है। वहीं डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका मकसद एम्प्लॉय का ओवरऑल व्यक्तित्व निखारना है ताकि वो फ्यूचर की बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सके। ये मैनेजर लेवल के लिए होती है और करियर ओरिएंटेड होती है। 18वां सवाल मोटिवेशन पर है। प्रश्न, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी नीड हायरार्की थियरी की विस्तार से चर्चा करें। उत्तर,
अब्राहम मैस्लो ने बताया कि इंसान की ज़रूरतें एक सीढ़ी की तरह होती हैं। जब तक नीचे वाली ज़रूरत पूरी नहीं होती, उच्च स्तर की ज़रूरत उसे मोटिवेट नहीं करती। इसके 5 लेवल हैं। पहला, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो बेसिक सैलरी से पूरी होती हैं। दूसरा, सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन और पीएफ। तीसरा, सोशल नीड्स, प्यार, दोस्ती और टीम में अपनापन। चौथा, एस्टीम नीड्स, सम्मान, पद और स्टेटस पाने की चाह। और पांचवां सबसे ऊंचा लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसका अर्थ है अपनी अधिकतम क्षमता को पहचानना। 19वां सवाल। प्रश्न, स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल और कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षेप में चर्चा करें। उत्तर, फिक्स्ड कैपिटल जो मशीन या बिल्डिंग के लिए चाहिए, ये बिजनेस के नेचर पर निर्भर करती है। मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा चाहिए, ट्रेडिंग को कम। ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस और प्रोडक्शन की टेक्निक पर भी निर्भर करती है। वहीं वर्किंग कैपिटल जो रोज़मर्रा के खर्च के लिए चाहिए, ये बिजनेस साइकिल पर निर्भर करती है। तेज़ी के समय ज़्यादा चाहिए, सीजनल फैक्टर भी अहम है। सीजन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। इसके अलावा ये कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी पर भी निर्भर करती है। अगर आप उधार ज़्यादा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। 20वां सवाल रिक्रूटमेंट पर है। प्रश्न, भर्ती के आंतरिक और बाहरी स्रोतों के क्या फायदे और नुकसान हैं? उत्तर, आंतरिक स्रोत यानी प्रमोशन या ट्रांसफर का फायदा ये है कि ये सस्ता है, समय बचाता है और पुराने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। नुकसान ये है कि कंपनी में फ्रेश ब्लड या नए आइडियाज नहीं आ पाते। बाहरी स्रोत यानी विज्ञापन या कैंपस प्लेसमेंट का फायदा ये है कि कंपनी को फ्रेश टैलेंट और मॉडर्न स्किल वाले लोग मिलते हैं और चॉइस बहुत व्यापक होती है। नुकसान ये है कि ये महंगा और लंबा प्रोसेस है और बाहर से नए लोगों को ऊंचे पदों पर लाने से मौजूदा कर्मचारियों में भारी निराशा और डीमोटिवेशन फैलता है। 21वां सवाल। प्रश्न, वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों पर चर्चा करें। संपत्ति अधिकतमीकरण यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पक्ष में अपने तर्क दें। उत्तर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 उद्देश्य माने जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक संकीर्ण नजरिया है जो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देता है। आधुनिक फाइनेंस में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही सही मकसद माना जाता है। इसका मतलब है शेयर होल्डर्स के शेयरों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन दोनों को ध्यान में रखता है। अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो शेयर का दाम अपने आप बढ़ेगा, जिससे शेयरधारकों की संपत्ति अपने आप अधिकतम होगी। 22वां सवाल कम्युनिकेशन पर है। प्रश्न, प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट करें। उत्तर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 4 तरह की बाधाएं आती हैं। पहली, सिमेंटिक बैरियर्स यानी भाषा संबंधी बाधाएं, जब शब्दों का गलत मतलब निकाल लिया जाए, जैसे टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल। दूसरी, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे सुनने से पहले ही नतीजा निकाल लेना या सेंडर पर भरोसा न होना। तीसरी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, अगर कंपनी के नियम बहुत सख्त हैं या स्टेटस गैप बहुत ज़्यादा है तो निचला कर्मचारी खुलकर बात नहीं कर पाता। चौथी, पर्सनल बैरियर्स, जैसे बॉस को अपनी अथॉरिटी छीनने का डर हो या एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस की कमी हो। और अब आज के इस महामैराथन का आखिरी और 23वां सवाल। प्रश्न, एक अच्छे नेता यानी लीडर के प्रमुख गुणों की व्याख्या करें। उत्तर, एक सफल लीडर में कई खास गुण होते हैं। पहला, उसमें अच्छी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक सहन शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी। एक नेता को अपने वादों का पक्का होना चाहिए ताकि टीम उस पर भरोसा करे। तीसरा, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स। उसे अपनी बात स्पष्ट रूप से समझानी आनी चाहिए और एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। चौथा, मजबूत आत्मविश्वास। लीडर को खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और पांचवां, मोटिवेशन स्किल्स और विजन। उसे पता होना चाहिए कि टीम को कैसे प्रेरित करना है। तो स्टूडेंट्स, एक लंबी सांस लीजिए, हमने कर दिखाया। आज हमने बिजनेस स्टडीज के इस महामैराथन में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले सभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी तरह कवर कर लिया है। हमने कोशिश की है कि मैनेजमेंट के हर कठिन कॉन्सेप्ट को आसान इंग्लिश में समझाया जाए ताकि आपको रट्टा न मारना पड़े। ये वीडियो आपके बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए रामबाण है। इसे 1-2 बार और ध्यान से सुन लें, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के PDF नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल उच्च शिक्षा संगम विद AI पर 4 भाषाओं यानी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये मेहनत और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कॉमर्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करें।
आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेंशन फ्री होकर एग्जाम दें और बिजनेस में टॉप करके आएं। धन्यवाद और जय हिंद।